तो यहाँ पर आप क्लास 10th देख रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्ट क्या है, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। और ये एनसीईआरटी जो क्लास है, एनसीईआरटी क्लास 10th है, ठीक है। क्लास 10th का ये वीडियो है और क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 2 लेकर चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में हम एसिड समझने वाले हैं, बेसिस समझने वाले हैं और सॉल्ट क्या होता है वो समझने वाले हैं। तो यहाँ पर बता दूँ कि जिसमें H3O प्लस आयन होता है, H3O प्लस आयन हो या H प्लस आयन हो, हाइड्रोजन के आयन जिसमें भी होते हैं, हाइड्रोजन के आयन या H3O प्लस आयन जिसमें भी होते हैं वो एसिड कहलाता है। विच केमिकल्स H2O क्या हो जाता है, H2O को जब करते हैं प्लस H2O करा जाए तो H प्लस आयन इसमें आता है तो उसको बोला जाता है एसिड, कि वो एसिड है। जैसे एग्जांपल में आप देखोगे कि जो ये वाला है H2SO4 ये एसिड है, HCl इसमें भी H प्लस आयन है, HNO3 इसमें भी H प्लस आयन है, H2CO3 इसमें भी H प्लस आयन है और H3PO4 इसमें भी H प्लस आयन है। इसके कारण इसको क्या बोला जाएगा, एसिड। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सब में हो ही, कोई ऐसे भी एसिड होते हैं जिसको एक्सेप्शनल में हम काउंट करते हैं, जिसमें H प्लस आयन नहीं होता है फिर भी वो एसिड होता है। तो वो चीज़ें भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इसी में बेस को अगर समझेंगे, देखो एसिड और बेस को एक साथ मैं समझ रहा हूँ और सॉल्ट को आगे अदर से बाद में उसको समझेंगे। पहले एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस देख लो। तो एसिड समझ में आ गया, जिसमें H प्लस आयन या H3O प्लस आयन होता है तो उसको एसिड बोला जाता है। और ऐसा केमिकल जिसमें OH आयन हो, कैसा OH आयन हो, तो उस टाइप के केमिकल को क्या बोला जाता है, बेसिस बोला जाता है, बेस बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ये OH को बोला ही क्या जाता है, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन है, ठीक है। OH माइनस जिसमें भी ये आयन है, जिस आयन में यूज करके वो बना हुआ है प्रोडक्ट, तो वो बेस कहलाएगा। जैसे KOH, COH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो जब भी ऐसे टाइप के आयन अगर प्रेजेंट हैं किसी भी केमिकल में, तो कहने का मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा और शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि ऐसे केमिकल जिनको वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो H प्लस अगर आयन आता है उसमें, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे H प्लस आयन आता हो या H3O प्लस आयन आता हो, तो वो टाइप का केमिकल क्या होगा, एसिड होगा। और जब ऐसा केमिकल जिसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो OH माइनस आयन आता हो, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन आता हो, तो ऐसे टाइप के केमिकल को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, H2SO4 का H2O के साथ रिएक्शन करा गया तो H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन बना। HCl को H2S के साथ रिएक्शन कराया गया तो H प्लस आयन और क्लोरीन Cl माइनस आया, H प्लस आयन आया इसमें भी। HNO3 को हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया तो H प्लस आयन और प्लस HNO3 माइनस आयन बना है। लेकिन वही अगर बेस में देखोगे कि जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, Na प्लस और OH माइनस आयन बना है, OH माइनस आयन बना। तो वो टाइप का केमिकल, ये जो केमिकल है जिसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया, ये बेस होगा। वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर देखेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया तो Mg2 प्लस प्लस OH माइनस आयन आया। इस कारण से ये जो केमिकल है, ये केमिकल क्या होगा, बेस कहलाएगा। कुछ और इनके बारे में सीख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला जाता है, वीक एसिड किसको बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोला जाएगा, वीक बेस किसको बोला जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूँ
तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4 हो जाता है, HCl और HNO3। ये 3 टाइप के ऐसे केमिकल हैं, और ऐसे बहुत सारे और भी केमिकल होंगे, लेकिन ये ऐसे केमिकल हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड बताते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बताते हैं। और वीक एसिड में देखोगे तो H2CO3, H3PO4 ये वीक एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि ये जो एसिड होते हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं। अभी जैसे H2SO4 की अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को ही को तेजाब बोला जाता है। तो ये तेजाब, अब हम सभी जानते हैं तेजाब कितना ख़तरनाक होता है, तो वो चीज़ें हैं। वही अगर मैं बेस की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है, NaOH ये स्ट्रॉन्ग होता है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस में देखोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी यहाँ पर थोड़ा कुछ और डिफरेंस हम देख लेते हैं, कुछ और डिफरेंस देखेंगे कि जैसे कि एसिड जो होता है ना, एसिड की अगर उसकी टेस्ट की बात करें, टेस्ट मतलब जब हम जीभ से उसका स्वाद लेते हैं तो कैसा होगा, सावर मतलब खट्टा होगा, सावर मतलब खट्टा, लेमन जैसा होगा या विनेगर जैसा उसका स्वाद होगा, ठीक है। वही अगर मैं बेस की बात करूं तो उसका कैसा होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। अब देखो एक चीज़ है, जैसे मैंने बोला था ना कि अगर H2O जो है, H2O भी तो एक प्रकार का केमिकल है, वाटर एक प्रकार का केमिकल है, तो इसका जब रिएक्शन कराए देखो तो H+ भी आ रहा है, OH- भी आ रहा है। अभी इसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि H+ आयन आता है तो हम कहते हैं कि एसिड है, OH- आयन आता है तो बेस है, लेकिन इसमें तो दोनों आ रहे हैं। तो ये एसिड भी कह सकते हो और बेस भी कह सकते हो, दोनों में आता है। वाटर जो होता है एसिड और बेस दोनों में आता है। और ये जो मैं बता रहा था कि जो टेस्ट इसका होता है बेस का, बीटर मतलब कड़वा होता है, ठीक है। जैसे सोप है, सोप को अगर चेक करके टेस्ट करके देखो कड़वा लगेगा, बेकिंग सोडा है कड़वा जैसा लगेगा। तो ये चीज़ें बेस के एसिड के बारे में, टेस्ट के बारे में देख लिए। कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें, अगर डाइल्यूट मात्रा में हो, इन वाटर के साथ रिएक्शन करा जाता है, एसिड को डालते हैं, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये कह रहा है ना कि अगर कोई भी एसिड है उसको अगर डाइल्यूट करना है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, तो उसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि उसको डाइल्यूशन कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूशन बोल रहा हूँ, डाइल्यूट हो जाता है, कम हो जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर कम हो जाती है। ये भी ध्यान में रखेंगे। कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखिए, इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो इंडिकेटर क्या होता है, यहाँ पर आपका एसिड बेस का जो भी डिफरेंस था वो चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ से कुछ अलग पॉइंट समझेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। तो इंडिकेटर आर दोज केमिकल, ये ऐसे केमिकल होते हैं इंडिकेटर विच हेल्प्स टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल, जो अदर केमिकल का नेचर डिटेक्ट करते हैं, उसी को बोला जाता है इंडिकेटर। ये क्या करते हैं, कोई भी केमिकल है उसका नेचर बताएंगे कि वो एसिड है कि बेस है। ये जो फाइंड आउट करने वाले केमिकल होते हैं उन केमिकल को बोला जाता है इंडिकेटर। जैसे कि लिटमस पेपर आ गया, टर्मरिक आ गया, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी से भी हम पता कर लेंगे, फिनाप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। ये 4 ऐसे इंडिकेटर हैं जिनकी हेल्प से कोई केमिकल को हम डिफाइन कर लेते हैं कि भैया वो एसिड है या तो बेस है या क्या है, वो इनकी बेस पर हम डिसाइड कर लेते हैं। और कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे उसको पता करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए NCERT पाठशाला। थैंक यू।